Amid controversy over mosque in Shimla, today on Friday, namaz held, and we have Imam Shehzad along with us, who came just after the namaz, rituals that been performed, prayers that been performed. What sort of prayers do perform been performed today? क्या कहेंगे आप आज जो नमाज हुई है उसके बाद कैसा आज माहौल था, क्योंकि पुलिस बाहर मौजूद थी, आई कार्ड चेक हुए और सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा नहीं क्या कि आई कार्ड हम जो है साथियों को ये तो हमेशा ही बोलते रहते हैं कि आप आई कार्ड वगैरह लेते आओ। ये मस्जिद से ताल्लुक नहीं है जुड़ा हुआ कि इसका कि आप मस्जिद से ही इस मामले को आई कार्ड को जोड़ा जाए। प्रशासन अपना काम हमेशा करता रहता है इस मामले। पिछले शुक्रवार आई कार्ड चेक हुए थे? कैसे? पिछले शुक्रवार आई कार्ड चेक हुए थे? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं हुई कि भाई आई कार्ड चेक हो रहे हैं या कुछ, मगर ये तो इतना तो कहा ही जाएगा साथियों को भी आई कार्ड लेते आओ। हाँ जी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी और ये हमारे को यही हुक्म है कि जो भी साथी हैं आप ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक इमाम हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप आई कार्ड वगैरह लेते हैं। कितने लोग मौजूद थे अंदर मस्जिद में नमाज के लिए? 20 से 30 साथी जो हैं मस्जिद में माशाल्लाह थे नमाज। ये कम है वैसे, और इसके कम होने का कारण क्या है? कारण यही है जो कल प्रदर्शन हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा मसला। कल हियरिंग भी है, क्या लग रहा है क्या फैसला आएगा और कैसे? जो फैसला होगा, मैंने आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं मैं इस मामले में कि जो फैसला होगा वो मान्य होगा। उसको मानेंगे? हाँ, जो भी फैसला कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। दो मसले हैं, एक तो ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड यहाँ रेंट लेता था, जो लोग ये सामने बिल्डिंग में रहते हैं, जब जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो रेंट कैसे ले सकते हैं? ये तो वो वक्फ बोर्ड समझेगा ना जी कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं है। ये सब वक्फ बोर्ड जो है इस मामले को देख रहा है। हाँ जी, हाँ, इसकी बात तो वक्फ बोर्ड से आप करिएगा, मेरा काम नमाज पढ़ाना है जी। ये कहा गया कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा जैसे मलियाना में हुआ या कोई एक्टिविटी कर यहाँ पर पनाह ले लेते हैं, ऐसा है? नहीं, ये बात बड़े अफसोस से कहनी पड़ रही है कि ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े वालों लोगों को हम मस्जिद के अंदर यानी कि शरण देंगे। हाँ, आप हमारे सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं कि हमने ऐसा कभी भी नहीं किया है और आगे भी नहीं है, ये होता नहीं है ऐसा। ये तो बिना वजह से इस मामले को इस मस्जिद से जोड़ा गया है। क्यों लगता है ऐसे जोड़ा गया? तो ये तो अब लोग समझेंगे, हम लोगों से साथियों से अपने जो बेचारे हमारे हिंदू भाई आग्रह करते हैं, मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं है। ये हिमाचल वासियों की ये मस्जिद जो है हिमाचल वासियों की मस्जिद है, ठीक है जी। ये भी है कि देखो, जो बाहरी राज्य के साथी हैं हमारे, सेब खरीदार आते हैं या फड़ी वाले हैं या कारपेंटर हैं, जो दीगर आते हैं, नमाज पढ़ने तक का ताल्लुकात है। मैं हिमाचली हूँ, कोटखाई से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे साथी कोई चौपाल से हैं, कोई नहीं, हम सब की प्रॉपर्टी है, ये ऐसा नहीं है। जो मंत्री और सरकार के कुछ लोगों ने कहा कि बांग्लादेश और रोहिंग्या मुस्लिम आ गए हैं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। आए हैं? आपको लगता है कोई बांग्लादेश से आया है यहाँ पे आपके पास आता है? नहीं, ऐसा मेरे पास सामने कभी कोई बात नहीं आई सामने, ऐसी नहीं, ना ऐसा नहीं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, शांति बनेगी? शांति बननी चाहिए, बनेगी आपस में? क्योंकि आक्रोश है कल की हेयरिंग के बाद भी, अल्टीमेटम सरकार को। देखो, प्यार मोहब्बत बना रहेगा और इंशाल्लाह आज तक था, आगे भी इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो कल फैसला आएगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। आपके हिसाब से जमीन और बिल्डिंग लीगल है? ये वक्फ बोर्ड समझेगा जिस बात को मैंने इस मामले में कहना चाहता। जमीन वक्फ बोर्ड की है? हाँ, वक्फ बोर्ड की 1947 से पहले की मस्जिद है ये। और जमीन और बिल्डिंग दोनों वक्फ बोर्ड की है? हाँ जी, हाँ जी। So this was Maulvi Shehzad who been mentioning the fact that namaz been held today, and all along 20 people were present when the namaz held today. The right here is the mosque where the namaz been held, and now he been appealing for the peace, that it should be maintained and there should be a communal harmony that is coming last from few years, and further it would be carried as well. Video journalist Aman Gupta, and this is Aman Bharda for India Today, Sanjoli, Shimla.